हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम करने वाले एक जो कि फुल्ली एडिटिंग पीसी बिल्ड। तो हाँ भाई, मुझे पिछले कुछ जो कि टाइम से एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे थे कि भाई आप जो कि एक बजट में रहकर अच्छा खासा एक जो कि एडिटिंग पीसी बिल्ड कर दिखा है। सो मैंने भी सोचा यार, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा जो कि गेमिंग के पीसी बिल्ड किए लेकिन एडिटिंग पीसी बिल्ड नहीं किया है, तो क्यों ना एक आपके लिए एडिटिंग पीसी बिल्ड यहाँ पर जो कि किया जाए जो कि बजट में रहकर, यानी कि सिर्फ 40,000 रुपये में आप अल्टीमेट लेवल की यहाँ पर जो कि एडिटिंग है बड़ी आराम के साथ वो जो कि कर सकते हो। और यहाँ पर मैं जितने भी कंपोनेंट यूज करने वाले वो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है और साथ ही साथ ये जो कि पीसी बिल्ड ऐसा होने वाला है जिससे आप जो कि फ्यूचर में रहकर अगर आपको लगता है कि भाई मेरी जो कि एडिटिंग अब थोड़ी सी हल्की फुल्की जो कि मुझे लो देखने को मिल रही है, तो आप फ्यूचर में इसे जो कि अपग्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन देखकर ही इसे जो कि पीसी बिल्ड को बनाया है। तो अगर आप जो कि एक फुल्ली एडिटिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो बजट में रहकर, यानी कि 40,000 रुपये में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहे ताकि आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं गेमिंग पीसी बिल्ड और साथ ही साथ एडिटिंग पीसी बिल्ड भी काफी ज्यादा करता हूँ, साथ ही साथ टेक्निकल वीडियोस भी अपने चैनल पर काफी ज्यादा अपलोड करता हूँ। तो मेक श्योर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके साथ का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी पीसी बिल्ड के लिए रिक्वेस्ट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो यार एडिटिंग पीसी करना है तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा जो कि आपका प्रोसेसर है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भले हमारा जो कि ग्राफिक्स कार्ड है थोड़ा सा वीक रहे तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कि प्रोसेसर है हमारा वो काफी ज्यादा तगड़ा होना चाहिए ताकि हमारी जो कि एडिटिंग है वो काफी अच्छी तरीके से हो जाए। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे होगे कि मैं 4 कोर्स में वगैरह जो कि हमारा जो कि प्रोसेसर आता है उसके साथ कर लूंगा, तो भाई ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर मिनिमम आपको 6 कोर तो आपके प्रोसेसर में होने ही चाहिए, तभी आप जो कि एक अच्छी खासी जो कि मतलब एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास 4 कोर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही बात है कि अगर आप एडिटिंग करने बैठो और आपके ना हेवी अगर कोई भी एक इफेक्ट डाल दे अपनी एडिटिंग में, तो वैसे अपनी जो कि एडिटिंग है वो लैग करने लगेगी, तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको कंजूसी है बिल्कुल भी नहीं करनी है हमारे जो कि प्रोसेसर में। भले आप जो कि ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा वीक लगाओ, लेकिन आपका जो कि ना प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये तो बात है सबसे पहले आपको जो कि माइंड में होनी चाहिए। अब चलिए करते इस जो कि पीसी बिल्ड को शुरू और बात करते हैं हमारे इस जो कि पीसी के कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे इस जो कि पीसी बिल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है प्रोसेसर। सो यहाँ पर जो मैंने प्रोसेसर पिक किया है वो है AMD Ryzen का 1600 फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर। अगर इस प्रोसेसर की बात करें तो भाई ये जो कि प्रोसेसर था पहले काफी ज्यादा इसकी जो कि प्राइस हमें देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब जो कि इस प्रोसेसर की प्राइस है काफी ज्यादा कम हो चुकी है और जिस प्राइस में ये जो कि हमें फीचर ऑफर करते हैं ना वो यार काफी ज्यादा अल्टीमेट है। अगर यहाँ पर से बात करते हैं क्लॉक स्पीड की, तो यहाँ पर आपको 3.2 की बेस क्लॉक स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वही अगर आप इसे बूस्ट करते हो तो वहां पर आपको 3.6 की क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको 6 कोर मिलते हैं और साथ ही साथ 12 थ्रेड भी मिल जाते हैं। और इसकी जो कि प्राइस है अभी लगभग चल रही है 8,000 या फिर 8,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपको अमेजॉन जैसे ट्रस्टेड वेबसाइट पर बाय होते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जितने भी कंपोनेंट आपको यहाँ पर शो या फिर बता रहा हूँ तो उन सारे के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर जाकर आप जो कि सारे कंपोनेंट को बाय कर सकते हो, ताकि आपको पूरी भी मतलब यहाँ उधर जो कि अमेजॉन पर जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको जो कि लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप जो कि पीसी कंपोनेंट को बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे इस जो कि पीसी बिल्ड के रैम्स के बारे में। तो यहाँ पर हम जो कि रैम यूज करने वाले और रहेगी 16 GB की रैम। तो हाँ भाई, यहाँ पर आपको 8 GB की रैम से कोई भी काम नहीं होने वाला है। यहाँ पर हमें 16 GB की रैम ली है। तो यहाँ पर जो कि रैम ली है वो है कोसा वेंजन LPS की 8 GB की 2 स्टिक यहाँ पर जो कि हमने बाय की है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कि हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है वो है 3000 मेगाहर्ट्ज की। और साथ ही साथ इसकी प्राइस की बात करें तो ये बड़े आराम के साथ आपको 2 GB की स्टिक है, यानी कि 16 GB आपको मिल जाएगी सिर्फ 5,000 रुपए के प्राइस में। तो ये काफी अच्छी बात निकल के आ जाती है। अब बात करते हैं इस जो कि पीसी बिल्ड के मदरबोर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो कि मदरबोर्ड लिया है वो MSI की तरफ से B450M Pro VDH Max। अगर इस मदरबोर्ड की बात करें तो ये यार मतलब एक बजट में रहकर है ना, मतलब एक वरदान ही मानूंगा एक जो कि एडिटिंग और जो कि गेमर्स के लिए, क्योंकि ये जो हमें फीचर ऑफर करता है एक तो बजट में रहकर काफी अच्छा मुझे लगा ये जो कि मदरबोर्ड। साथ ही साथ VRM सेक्शन भी हमें काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा ट्रस्टेड है मतलब ये जो कि मदरबोर्ड, क्योंकि काफी लोगों ने इसके ऊपर अपना पीसी बिल्ड किया है और मैंने भी इसके ऊपर जो कि पीसी बिल्ड किया है, तो काफी अच्छी तरीके से रन हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अभी इस जो कि मदरबोर्ड के बारे में निकल के नहीं आ चुका है। तो बिल्कुल भी आंख बंद कर आप जो कि इस मदरबोर्ड के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। और इसमें अगर आप जो कि थोड़ी बहुत जो कि ओवर क्लॉकिंग भी करना चाहते हो तो वो भी आप बड़े आराम के साथ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 6,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर
अगर बात करते हैं इस जो कि पीसी कंपोनेंट का ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो यहाँ पर जो कि हम ग्राफिक्स कार्ड यूज करेंगे वो है AMD का RS 580 4GB वाला वेरिएंट। अगर इस जो कि वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो भाई ये जो कि ग्राफिक्स कार्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है सिर्फ 11,800 रुपए के प्राइस सेगमेंट में, मतलब ये काफी ज्यादा कमाल की डील है। तो भाई लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कि अब ग्राफिक्स कार्ड है काफी ज्यादा लिमिटेड स्टॉक है, इसी वजह से ये अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड बाय करने के लिए अभी के लिए नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जो कि AMD का RS 570 है उसका भी यूज कर सकते हैं। सेम वहां पर भी आपको जो कि 4GB का वीडियो रैम मिल जाएगी और ये काफी ज्यादा मोर देन इनफ है अगर आपको जो कि एडिटिंग वगैरह करना है। तो यहाँ पर बड़े आराम के साथ आपको जो कि सभी काम होने वाले हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड माना जाएगा अगर आप जो कि बजट में रहकर देखते हो तो ये काफी ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है, इसके साथ आप जरूर जा सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करते हैं इस जो कि पीसी कंपोनेंट्स के स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पर हम जो कि कॉम्बो यूज करेंगे SSD प्लस HDD का। अगर SSD की बात करें तो यहाँ पर आप 240GB की WD की SSD ले सकते हो और 1TB की हार्ड ड्राइव यहाँ पर जो कि बाय कर सकते हो। इन दोनों को कॉम्बो अगर की प्राइस की देखा जाए तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए के सेगमेंट में। तो यार 5,000 रुपए के सेगमेंट में आपको SSD भी मिल जाएगी और साथ ही साथ 1TB के हार्ड ड्राइव भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इस जो कि पीसी बिल्ड के पावर सप्लाई के बारे में, तो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर आप कोई भी 450 वैट का पावर सप्लाई यहाँ पर जो कि ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कि हमारा पावर कंजप्शन है वो काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पर इसी वजह से आप कोई भी 450 वैट वाला जो कि पावर सप्लाई ले सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कोर्सर का जो आपको देखने के लिए मिल जाता है 450 वाला पावर सप्लाई, उसका आप जो कि यूज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर कैबिनेट के बारे में, तो कैबिनेट यार मैंने आपके लिए काफी ज्यादा यूनिक, काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और RGB से लेस वाला यहाँ पर जो कि निकाल के लाया वो है एंटी स्पोर्ट का ICE 200TG। अगर इसकी बात करें तो यार इसमें आपको फ्रंट साइड में मस्त से आपको 2 RGB स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक RGB फैन भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइड में देखें तो आपको टेम्पल ग्लास देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से अगर अपने पीसी में अगर आपने कोई भी मतलब मस्त से RGB से फैन वगैरह अगर आप इंक्लूड करेंगे तो काफी अच्छी तरीके से आपको जो कि एक पीसी देखने के लिए लगेगा, जो कि यार आपको वर्क करते वक्त भी अच्छा लगेगा। तो इस वजह से ये जो कि मैंने कैबिनेट यहाँ पर जो कि निकाल के लाया हो। अब जो कि पीसी बिल्ड के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो कि पीसी बिल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आप कोई भी मतलब है ना अच्छी तरह से एडिटिंग करना चाहते हो तो बड़े आराम के साथ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोसेसर है और जो कि ग्राफिक्स कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जहाँ पर आप 1080p या फिर जो कि ऑटोकैड जैसे जो कि सॉफ्टवेयर है बड़े आराम के साथ रन कर सकते हो। लेकिन भाई अगर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैं 4K एडिटिंग कर लूँगा तो वहाँ पर आप जो कि 4K भी एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो कि लैगिंग आ सकती है। तो मैं मानूंगा 4K एडिटिंग करने की कोई भी मतलब अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा अपना जो कोई बजट है थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और कोई भी मतलब एक अच्छा सा प्रोसेसर बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फुल HD में है अपना जो कि कंटेंट है उसे अगर एडिट करना है और जो कि उसे एक्सपोर्ट करना है तो उस हिसाब के लिए जो कि बजट में रहकर काफी ज्यादा अच्छा एक जो कि एडिटिंग पीसी यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाकर लाया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और यहाँ पर जितने भी पार्ट्स मैंने बताए उनके सारे के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जाकर इसे जो कि बाय कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही जो बेल आइकन है उसे जो कि प्रेस कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इसी जो कि पीसी बिल्ड की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।